हेलो एवरीवन। यस, लास्ट वीडियो में हमने ये लेसन रीड किया था। आज हम इस लेसन की एक्सरसाइज फिल करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पदबंध की परिभाषा बताइए। यहीं पर इसका आंसर है, व्याकरणिक कार्य करने वाले एक से अधिक पदों के योग को पदबंध कहते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3। सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। ये देखो यहाँ पर हमारे मिल जाएंगे, ये दे रखे। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। वाक्य परिवर्तन किसे कहते हैं? एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना ही वाक्य परिवर्तन कहलाता है। पदबंध के भेद। पदबंध अभी आपको परिभाषा करवाई है मैंने। पदबंध के भेद होते हैं 5। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। संज्ञा पदबंध के जैसे देखो, मोटे खुरदरे काले और बंद गले के कोट। यहाँ पर कोट क्या हो गया? संज्ञा शब्द। अगर यहाँ पर ये संज्ञा नहीं आती मोटे गले के, तब यहाँ पर ये विशेषण बन गया, तो ये विशेषण पदबंध बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ही इसमें फ़र्क है। अगर आगे विशेषण के आगे अगर संज्ञा शब्द आ जाता है कोई, तो वो संज्ञा पदबंध बन जाता है। अगर वो संज्ञा शब्द नहीं आता, ये देखो यहाँ पर है, जैसे जंगल में रहने वाला मोटा हाथी, मोटा पागल, सिर्फ यहाँ तक है तो विशेषण पदबंध। अगर हाथी आ जाए साथ में तो संज्ञा पदबंध। देखो यहाँ नीचे दिया भी हुआ है ना, लाल रंग की कढ़ाई वाली सुंदर, विशेषण पदबंध। लाल रंग की कढ़ाई वाली सुंदर क्या है? सुंदर ओढ़नी है, तो ये संज्ञा पदबंध है। अगला हमारा है सर्वनाम पदबंध। विदेश से आए अतिथियों में कुछ क्या है? सर्वनाम शब्द होता है, तो ये कौन सा है? सर्वनाम पदबंध। अगला जो शब्द होगा हमारा सर्वनाम पदबंध होगा। अगला है क्रिया। इसमें क्या होता है? एक से अधिक क्रियापदों से बनने वाले क्रिया रूपों को क्रिया पदबंध कहते हैं। देखो, आजकल के विद्यार्थी गाना सुनते सुनते पढ़ते हैं। ये क्रियाएं है ना, सुनना सुनना और पढ़ना, सुनते सुनते पढ़ते हैं। जेल से भागे अपराधी को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है। वह खाना खाकर पढ़ लिख कर सो गया है। अगला है क्रिया विशेषण पदबंध। जब कई पदों के योग से ऐसा पदबंध बने जो क्रिया की विशेषता बताए, अर्थात जहाँ शीर्ष पर क्रिया विशेषण हो, ऐसा पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। माँ कल सुबह तक आएंगी। वह लगभग 4:15 बजे पहुंचा, तो ये पहुंचना क्रिया होगी और इसकी विशेषता बता रहा है, ये क्रिया विशेषण हो गया। ये पूरा पदबंध आ गया ना, सिर्फ एक ही शब्द में बताता है तो वो क्रिया विशेषण होता है। ये सारा क्या है? कई वर्ड है, कई शब्दों से बनते हैं ना, कई पदों के योग से, इसलिए ये क्रिया विशेषण पदबंध है। हो गए हमारे 5 पदबंध। अगला हमारा है क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों के रंगीन पदबंधों के भेद के सही नाम लिखिए। बराबर के कमरे में रहने वाला यात्री सो रहा है। अब देखो ये कलर से हमें पता चल रहा है, सो रहा है, रहा, सोना क्या है? क्रिया है, तो ये कौन सा हुआ? क्रिया पदबंध। अपराधी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। पकड़ लिया गया, ये क्या है? पकड़ना, और ये क्या है? क्रिया है, ये भी क्रिया पदबंध है। मैंने उसे एक सुंदर तथा चित्रों वाली कीमती पुस्तक दी। अगर ये कीमती तक होता तो ये पुस्तक की विशेषता होती, तो विशेषण पदबंध होता। अगर यहाँ पर पुस्तक क्या आ गया? संज्ञा शब्द आ गया ना, और ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया? संज्ञा पदबंध। उत्तर से दक्षिण तक वर्षा हुई। अब यहाँ पे देखो, उत्तर से दक्षिण तक, ये क्या है? वर्षा होना,
क्या है ये? क्रिया है। अब देखो ये क्रिया की विशेषता है, उत्तर से दक्षिण तक, तो ये कौन सा हुआ? क्रिया विशेषण पदबंध। छक्का लगाने वाला खिलाड़ी, छक्का लगाने वाला खिलाड़ी, अगर खिलाड़ी साथ में आता तो संज्ञा शब्द हो गया, लेकिन ये संज्ञा नहीं है। छक्का लगाने वाला क्या है? विशेषण पदबंध। सदा चुप रहने वाले आप क्या होता है? सर्वनाम होता है, तो ये कौन सा हो गया? सर्वनाम पदबंध। हम इस रथ पर बैठकर यात्रा करने वाला, यात्री की विशेषता हो गई, तो ये क्या हो गया? विशेषण पदबंध। पिताजी कल सुबह तक आएंगे, ये कौन सा हो गया? क्रिया विशेषण पदबंध। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त पद छांटकर तालिका में सही शीर्षक के अंतर्गत लिखिए। देखो हमारा फर्स्ट है, हम सब प्रकृति के बालक हैं। इसमें क्या है? हम कर्ता हो गया। मानवता के हमारे ऊंचे ऊंचे आदर्श नहीं जानते। एक हंसमुख डॉक्टर को देखकर आधी बीमारी भाग जाती है। किसी को मित्र बनाने से पूर्व उसके गुण दोष भी देख लेने चाहिए। अब देखो फर्स्ट में क्या है? हम सब करता है, हम सब प्रकृति के बालक हैं। अगला है मानवता के हमारे ऊंचे ऊंचे आदर्श, ये पशु पक्षी। इसमें करता क्या है? ये है, ये एक हंसमुख डॉक्टर, डॉक्टर क्या है? हंसमुख डॉक्टर है यहाँ पर कर्ता। अगला हमारा है कर्ता का विस्तार। इसमें हमारे कर्ता क्या है? ये पशु पक्षी हैं, ये पशु पक्षी है ना ये। अब ये से पहले क्या है? मानवता के हमारे ऊंचे ऊंचे आदर्श, तो ये क्या है? कर्ता का विस्तार। अब डॉक्टर करता है, एक हंसमुख, ये क्या हो गया? ये भी कर्ता का विस्तार। आगे क्रिया, जानना, भाग जाना, लेना, देखना, ये सारे क्या हो गए? क्रिया हो गई। पूरक, पूरक क्या होते हैं? ये हमने पीछे पढ़ा था, दोबारा देख लेते हैं। पूरक क्या होते हैं? यहाँ है हमारा पूरक। कुछ क्रियाएं अपने अर्थ को पूरा करने के लिए पूरक रखती हैं तथा वाक्य में कथन को पूरा करने का काम पूरक करता है। जैसे गांधी जी राष्ट्रपिता थे, क्रिया आ गई इसमें, राष्ट्रपिता था। इसमें इसी तरह हम देखेंगे इन वाक्यों में पूरक कौन सा है। देखो यहाँ पर है आ गया, तो बालक हमारा क्या हुआ? पूरक हो गया, ठीक है ना। ये भाग जाती है, भागना क्रिया होती है ना, भाग जाती है, बीमारी क्या हो गया? पूरक हो गया। अगला हमारा है कर्म। अब फर्स्ट में तो हमारा हो गया, क्या है? बालक है, बालक जो है कर्म में भी आ सकता है। अगला है क्या नहीं जानते, पशु पक्षी नहीं जानते, तो पशु पक्षी कर्म हो गया। इसमें किस पर पड़ रहा है प्रभाव? कर्म कौन सा है इसमें? क्या भाग जाती है? आधी बीमारी, तो ये भी कर्म हो गया। क्या देख लेने चाहिए? गुण दोष, ये भी कर्म हो गया। कर्म का विस्तार, इसमें कर्म का विस्तार यहाँ पर क्या है? बालक किसके हैं? प्रकृति के, कर्म का विस्तार हो गया। आगे जो विस्तारक रह गया वो आप में इसमें इतना है भी नहीं और इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। आप बड़ी क्लासों में आप इसको पढ़ेंगे। अगला हमारा है निम्नलिखित वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदलिए। गांव लौटकर उन्होंने एक पाठशाला आरंभ की। संयुक्त वाक्यों में हम क्या लगाते हैं? तथा और शब्द लगाकर वाक्य को हम बदलते हैं। देखो इसका हम बना देंगे अब रिटन में, इसमें स्पेस नहीं है तो इसलिए आप ध्यान से सुनेंगे। वे गांव लौटे और उन्होंने एक पाठशाला आरंभ की। उनका यश दूर दूर तक फैलने के बाद
लोग उन्हें श्रद्धा से नारायण गुरु कहने लगे। उनका यश दूर दूर फैला और लोग उन्हें श्रद्धा से नारायण गुरु कहने लगे। आदर्शों को मजाक मान लिया गया और संयम को दकियानूसी मान लिया गया। मनोज के सारे गुणों को भुला दिया गया और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में निर्देशानुसार परिवर्तन करके वाक्य दोबारा लिखिए। उसने परीक्षा दी, प्रश्नवाचक में क्या उसने परीक्षा दी? शायद वह विद्यालय पहुंच गया। इसे करना है हमने विधानवाचक में, आज वर्षा होगी। नेक्स्ट हमारा है, वह कक्षा से बाहर चला गया। तो यहाँ पर आज्ञावाचक, उसे कक्षा से बाहर चले जाने को कहा गया, मतलब आज्ञा दी गई। मैंने उसे कविता सुनाई, निषेध मैंने उसे कविता नहीं सुनाई। नेक्स्ट हमारा है, मिश्रित वाक्य बनाइए। चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीते क्योंकि उसने प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट, वे कविताएं पढ़ी तो मेरी आंखें भर आईं। विष्णु जी ने बताया कि किसान उसका प्रिय भक्त है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से प्रधान उपवाक्य को गोला लगाइए। देखो इसका ये फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ तक ये प्रधान है, दूसरा वाक्य उस पर गौण वाक्य होता है। जो पहला वाक्य होता है वो प्रधान होता है और जो उस पर आश्रित होता है वो गौण वाक्य होता है। तुमने क्या कहा, ये भी प्रधान हो गया। एक ऐसी अपशब्द काया देखी, ये भी, और इधर से यहाँ से धुआं निकल रहा था जो कुछ नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, सही चिन्ह लगाइए। प्रेमचंद की नई पत्नी उसकी पहली पत्नी से समझदार थी, सरल वाक्य है ये। अगले में देखो परंतु आ गया, ये कौन सा है, संयुक्त वाक्य है। अगला हमारा है की वजह से मिश्रित वाक्य है, और आ गया संयुक्त वाक्य है, ये कुछ भी नहीं यहाँ पर सरल वाक्य है। अगला हमारा है जो आ गया तो यहाँ पर मिश्रित वाक्य है। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, आपने फिल करनी है और लर्न करनी है।